हरे कृष्णा। आप सभी को आज के दिन की शुभकामनाएं। आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे आज अजा 11 के नाम से भी जानते हैं और कुछ लोग इसे अन्नदा एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत करने तथा कथा सुनने से संतान सुखी रहती है, उस पर आने वाले हर संकट दूर हो जाते हैं और गरीबी तथा दरिद्रता दूर हो जाती। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ अजा एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथाएं। किंतु एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, इन कथाओं को पूरा सुनने से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कथाओं को आधा अधूरा सुनने से पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इन कथाओं को सुनते हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण मास के एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपया करके मुझे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसके व्रत का विधान क्या है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त कष्ट समाप्त हो जाते हैं और इच्छित फल की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को पुनर्जन्म के आवागमन से मुक्ति मिलती है, पुनर्जन्म की बाधाएं दूर होती हैं और अंत में परम धाम जाने का अवसर मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस व्रत को सात्विक मानकर तथा विधि पूर्वक करने से प्राणी आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। इस एकादशी के व्रत का फल अद्भुत है। श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा करके इस व्रत का महात्मा पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी के महात्मा का श्रवण करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्तीय राजा हरिश्चंद्र हुआ करते थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान दिया था। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा और खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गया। उसने उस चांडाल से के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा ही दुख हुआ और इससे मुक्ति होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। इस एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुँचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादव मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का नाम अजा एकादशी है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर वहां से चले गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषण से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था।
परंतु अजय एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत में समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गया। हे राजन, यह सब अजय एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा श्रवण करने से भी अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। अब आइए श्रवण करते हैं ग्यारस माता की कथा। इस कथा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। एक बार की बात, एक राज्य में एक राजा रहता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और वैभवशाली था और उस बहुत शक्ति भी थी उसमें। वह सदैव अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम किया करता था। राजा की दोनों बेटियां बहुत ही सुंदर थीं, लेकिन राजा की छोटी बेटी देखने में अधिक सुंदर और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह 12 मास ग्यारस माता की पूजा और व्रत किया करती थी, यानी कि एकादशी का व्रत रखती थी। सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और खूब प्रशंसा भी करते थे। वह बोलने में बहुत ही अच्छी थी। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से कुछ ज़्यादा ही प्रेम करता था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से नफरत होने लगी। समय के साथ राजा की दोनों बेटियां बड़ी हो गईं। तब एक पड़ोसी के राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। जैसे ही उस राजकुमार की नज़र छोटी बेटी पर पड़ी, वह राजकुमार की छोटी बेटी पर मोहित हो गया और उसी से विवाह करने के बारे में सोचने लगा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और राजा से कहा कि आप बुरा ना मानो तो मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जब यह बात राजा की बड़ी बेटी को पता चली तो वह अपनी छोटी बहन से और भी ज़्यादा ईर्ष्या करने लगी। राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बेटी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लेती है और वह मन ही मन अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय कर लेती है, जिसके चलते उसने सोचा कि छोटी बहन को जान से मार देती है। एक दिन राजा की बड़ी बेटी ने लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया। छोटी बहन ने वो लड्डू खा लिया, लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी। एक दिन जब छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी, तब उसने मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया, जिसके कारण बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा, चलो बहन, आज हम कुएं में पानी भरकर लाते हैं। तो छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के कहे अनुसार उसके साथ पानी लेने के लिए चली गई और फिर बहन ने उसे धक्का दे दिया, लेकिन ग्यारस माता के आशीर्वाद से वह सकुशल बाहर निकल आई। यह देखकर बड़ी बहन को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि न जाने मैंने कौन कौन से प्रयास किए, फिर भी इसका कुछ नहीं बिगड़ा। उसने एक दिन सोचते सोचते छोटी बहन के पास जाकर कहा कि बहन, तुमको पता है भगवान सबकी मृत्यु एक दिन निश्चित समय पर लिखते हैं। तुम्हारी और मेरी मृत्यु कैसे होगी, क्या तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने कहा, हाँ बहन, मेरी मृत्यु कैसे होगी मैं जानती हूँ। छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन को बहुत ही संतुष्टि हुई। वह सोचने लगी, इस प्रकार मैं इसे ज़रूर मार दूँगी। उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि आपकी मृत्यु का राज मुझे भी बताओ, तो मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ ना। छोटी बहन ने बड़ी बहन से कहा कि मेरे मृत्यु में एक तोता लिखा है, वो जो तोता के गले में एक हार है, उसी से मेरी मृत्यु होगी। जब कोई व्यक्ति उस तोते को मार कर वह हार अपने गले में पहन लेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतार देगा तो मैं फिर से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत खुश हुई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए एक पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन छोटी बहन को इस बात का पता चल गया था कि वह मेरी जान लेना चाहती है। वह अपने पिताजी के पास गई और पिताजी से कहा कि हे पिताजी, अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे जलाना मत, बल्कि आप मुझे पुरानी वाली जो हवेली है उसमें एक पलंग पर लिटा कर छोड़ देना। अपनी छोटी बेटी के मुख से इस तरह की बात सुनकर राजा को बहुत बुरा लगा। उसने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम ऐसा ही बातें क्यों कर रही हो? 2-4 दिन में तो तुम्हारी शादी होने वाली है। तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता है।
अब कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता होता है। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम्हारा ऐसा बोलना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और वचन ले लिया कि मरने के बाद उसे जलाना नहीं है। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात मान ली और 2-3 दिन बाद शादी का समय आया। घर में पूरे शादी का माहौल था। पूरे गाजे बाजे के साथ बारात आई, अर्थात राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया। राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ अपने फेरे लेना शुरू करती है तो उसी समय उसकी बड़ी बहन उसकी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसे जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसे अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन ने हार को अपने गले में डाला तो उधर छोटी बहन के 3.5 फेरे ही पूरे हुए थे और वह बेहोश होकर गिर गई। इसके बाद राजा ने बड़े बड़े हकीम को बुलाया और छोटी बेटी का इलाज करने को कहा। राजा ने कहा, जो कोई सही तरीके से मेरी बेटी का इलाज कर देगा मैं उसको मुँह मांगा इनाम दूंगा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने जब छोटी बेटी का इलाज करना शुरू किया तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है ना ही मरी हुई है। मैं तो मेरे जीवन में ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। तो राजा ने वैद्य और हकीम को कह दिया कि यह बात बाहर किसी को मत बताना। अगर तुमने यह बात किसी को बताई तो हम तुम्हें फांसी की सज़ा देंगे। राजा अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर के पलंग पर लिटा देता है और वह कुछ सैनिक को तैनात कर देता है। स्वयं महल पर आ जाता है। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास गई और कहने लगी, पिताजी अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई है तो आपकी इज्जत का क्या होगा? अगर आप कहो तो मैं अपनी इजाज़त देती हूँ और उस राजकुमार के लिए शादी करने को तैयार हूँ। राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मानकर छोटी बेटी के कपड़े बड़ी बेटी को पहना दिए और मंडप में भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया था कि राजा की छोटी बेटी नहीं है तो उसने शादी करने से मना कर दिया। लेकिन वहाँ पर आए सारे लोगों ने राजकुमार को शादी करने के लिए विवश कर दिया और राजा की बड़ी बेटी से विवाह हो गया उस राजकुमार का। बचे हुए 3.5 फेरे बड़ी बेटी के साथ करवा दिए गए। उसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था, ना ही उसे पसंद करता था, ना ही उसके कमरे में जाता था। राजकुमार ने यह फैसला ले लिया कि मैं राजा की छोटी बेटी को ढूंढ कर ही रहूँगा। वह रात दिन उसे ढूंढता हुआ इधर उधर घूमने लगा। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह मेरे ससुर का पुराना महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर इस पलंग पर कौन लेटा है? तो सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार अत्यंत खुश हुआ और तुरंत उससे मिलने के लिए अंदर चला गया। लेकिन अंदर जाकर देखा तो वह बिल्कुल बेहोश थी। तत्पश्चात राजकुमार उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई राजा की छोटी बेटी उठकर बैठ गई। राजकुमार यह देखकर बहुत ही खुश हुआ और उसने पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ऐसे बीच फेरों में गायब होकर यहाँ क्यों चली आई? राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बात बता दी। राजा की छोटी बेटी ने कहा, मेरी जान एक तोते में बसी थी और यह बात मैंने अपनी बड़ी बहन को बता दी थी। मुझे पता था कि उसी ने मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार कर रख देती है। जब वह हार को पहने रहती है तब मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वो हार को उतार देती है मैं जीवित हो जाती हूँ और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। मेरी बड़ी बहन के पास हार है, अगर मेरे हाथ में आ जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। कुमार की यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लिया और बचे हुए फेरे लेकर अपने विवाह को भी पूरा कर लिया और वहीं पर रहने लगा। ऐसे करते करते काफ़ी समय बीत गया तथा राजा की छोटी बेटी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो पीछे से राजा की छोटी बेटी के पेट में बहुत ज़ोर से दर्द होने लगा। उसने उस समय 11 माता का आवाहन किया, जिसके बाद 11 माता वहाँ प्रकट हुई और उन्होंने उसके दर्द को दूर किया तथा एक सुंदर पुत्र को उसके रूप परिवार में जन्म दिया, उसकी कोख से जन्म दिया। जब आधी रात को राजकुमार बाहर से आया तो उसने 11 माता को देखा तो वह बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और उसने तुरंत 11 माता को प्रणाम किया। 11 माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा बेटा 5 वर्ष का हो जाएगा तो तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना
उसके बाद वह हमेशा के लिए जीवित हो जाएगी। समय बीतता गया और राजकुमार का बेटा 5 साल का हो गया। एक दिन राजकुमार को फिर किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उसने अपने बेटे से कहा, तुम अपनी माता का ध्यान रखना और शाम तक लौट आऊँगा। जैसे ही राजकुमार वहाँ से बाहर निकला तो बड़ी बहन ने सैनिकों ने उसे देख लिया और बड़ी बहन को जाकर सारी बात बता दी, जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा लिया और उसे मरवा दिया। उसके 2 टुकड़े करवाए और पहले टुकड़े को चक्की के पास छुपा दिया और दूसरे टुकड़े को पलंग के नीचे रख दिया। यह देखकर ग्यारस माता ने भिखारन का रूप धारण किया और उसके घर आई और भिक्षा मांगने लगी। बड़ी बहन ने अपने नौकरों से कहा कि जाओ भिखारन को भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए जाता है तो ग्यारस माता उसे मना कर देती और कहती है कि मैं तुम्हारी रानी के हाथ से ही भिक्षा लूँगी। नौकर ने अंदर जाकर कहा, रानी वह आपसे ही भिक्षा लेगी, बोल रही है कि मैं रानी से ही भिक्षा लूँगी। जब बड़ी बहन स्वयं भिक्षा देने के लिए भिखारन बनी ग्यारस माता के पास गई, उससे पहले ही ग्यारस माता एक बिल्ली का रूप बनाकर उसके कमरे में चली जाती हैं। वहाँ पर जो छोटी बेटी की पुत्र का एक वह टुकड़ा था वह उठा लेती है और दूसरा चक्की के नीचे से उठा लेती हैं और उसका पुत्र जीवित कर देती हैं। वहाँ से लेकर चली जाती है। ग्यारस माता राजकुमार को सारी बात बताकर उन्हें अपना बेटा सौंप देती हैं। राजकुमार अपने बेटे को लेकर वह बड़ी बहन के पास जाता है और उससे कहता है, इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान नहीं रखोगी तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा और यहाँ से चला जाऊँगा। एक दिन राजकुमार ने अपने बेटे से कहा कि तुम ऐसा करो, तुम्हारी बड़ी माँ के गले का वो हार मांग लो, तुम्हारी जिद की वजह से वो तुम्हें ज़रूर देंगी। अपने पिताजी के कहे अनुसार लड़का अपनी बड़ी माँ के पास जाकर कहता है, बड़ी माँ मुझे तुम्हारे गले का हार चाहिए। यह सुनकर माँ को पहले तो बहुत गुस्सा आता है, पर उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा है कि अगर मैं इस बच्चे का अच्छे से ध्यान नहीं रखूँगी तो वह मुझे छोड़कर चले जाएंगे। वह सोचती है कि छोटी बहन अब तो मर गई होगी, उसे जला भी दिया गया होगा, अब कौन ही सी जिद्दा होने वाली है। यही सोचकर वह हार को उसके गले में निकाल कर उस बच्चे को दे देती है। वह बच्चा उस हार को लेकर जाकर अपने पिताजी को दे देता है। राजकुमार अपने बेटे और हार को लेकर वहाँ से चला जाता है और जाते हुए कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर तैयार रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे ही साथ खाना खाऊंगा। यह कहकर अपने बेटे को लेकर वहाँ से सीधा राजा के पास चला जाता है और राजा को सारी बात बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत क्रोधित होता है और उसकी परवरिश को दोष देने लगता है। राजा राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने का आदेश देता है। राजकुमार का वह हार लेकर छोटी बेटी के पास जाता है और उसे गले में वह हार डाल देता है, जिससे वह जीवित हो जाती है और दोनों बहुत ही खुश होते हैं। राजकुमार अपने बेटे और पत्नी को लेकर के अपने राज्य में चला जाता है। इस तरह ग्यारस माता की कृपा से राजा की छोटी बेटी को अपने जीवन में आई तमाम मुसीबतों से छुटकारा मिल जाता है और वह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगती है। इस प्रकार प्रेम से बोलिए ग्यारस माता की जय। माता की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।